एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम ड्यूक है, वो एक नर्सिंग होम में एक लेडी से मिलने जाता है। ये लेडी अपने आप में बहुत उदास होती है। वो खिड़की से बाहर दिख रही होती है। तभी वहाँ पर ड्यूक पहुँचता है और नर्स उस लेडी को बताती है कि ये आपको अपनी किताब से कुछ पढ़कर सुनाना चाहते हैं। ये बहुत मजाकिया है। पहले तो वो लेडी मना कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और ड्यूक उसे कहानी सुनाना शुरू करता है। और पूरी कहानी जाती है फ्लैशबैक में सन 1940 में। और वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि एक नोआ नाम का लड़का जो कि गरीब है और वो एक लंबर मिल में वर्कर है, वो अपने दोस्त के साथ एक मेले में घूम रहा होता है। तभी उसको वहाँ पर एक लड़की दिखती है और ये लड़की उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ होती है। नोआ को वो लड़की बहुत पसंद आती है। इस लड़की का नाम होता है एली हैमिल्टन और ये बहुत अमीर घर से है। ये यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आई है। नोआ इस लड़की से बात करना चाहता है। वो उसके पास जाता है। वो कहता है कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। एली बोलती कि नहीं। नोआ बोलता है क्यों? एली बोलती क्योंकि मैं नहीं करना चाहती और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन नोआ फिर भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। एली अपनी दोस्त को बोलती है तो मेरे पीछे पड़ गया। उसकी दोस्त उसे बताती है कि इसका नाम नोआ है और आमतौर पर ये ऐसा नहीं करता। शायद ये तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। अब जब एली अपने दोस्त के साथ घूमने वाले झूले पर होती है तो नोआ ऊपर चढ़ जाता है और झूले वाला झूले को रोक देता है। वो नोआ से कहता है कि नोआ, एक सीट पर 3 नहीं बैठ सकते, तुम्हें नीचे आना होगा। छोटे शहरों की एक खास बात होती है, यहाँ पर सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए झूले वाला नोआ को और जितने भी झूले में बैठे होते हैं वो सब पहले से जानते हैं। अब नोआ झूले के ऊपर लटक जाता है और वो एली से कहता है कि अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं जीकर क्या करूँगा। और इसीलिए एली को मजबूरी में उसे बोलना पड़ता है कि मैं तुमसे दोस्ती करूँगी। लेकिन ये बोलने के बाद वो नोआ की पैंट भी उतार देती है। इस बात से वहाँ पर सब के सब बहुत हंसते हैं। अब अगले दिन जब नोआ अपने काम से आ रहा होता है तो उसे एली दोबारा दिखती है। वो उसके पास जाता है और वो उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। एली साफ साफ मना कर देती है। वो कहता है कि उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी दोस्त हो। एली कहती है कि वो तो मैंने उस दिन ऐसे ही कह दिया था, तुम बहुत स्मार्ट हो। नोआ कहता है कि मुझे पता है कि मेरा दोस्ती करने का तरीका थोड़ा गलत था, अजीब था, लेकिन तुम मुझे सच में बहुत पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। लेकिन एली कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोआ अपने दोस्त की हेल्प लेता है क्योंकि उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड एली की फ्रेंड है और वो एली को मूवी देखने के लिए बुलाते हैं और वहाँ पर नोआ भी आ जाता है। एली को ये बात नहीं पता होती और ये सब के सब साथ मिलकर मूवी देखते हैं। लेकिन थिएटर में नोआ मूवी को कम और एली को ज्यादा देख रहा होता है। और जब मूवी खत्म हो जाती है तो नोआ और एली अपने दोस्तों के साथ उनकी गाड़ी में नहीं जाते, बल्कि वो वॉक करते हुए जाते हैं ताकि कुछ बातें कर सके। वो दोनों आपस में काफ़ी बातें करते हैं और इसके बाद नोआ सड़क पर लेट जाता है। वो कहता है आओ तुम भी लेट जाओ। एली ऐसा करने से मना करती है, लेकिन नोआ बोलता है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, जो तुम्हारा मन करता है वो तुम करती नहीं हो। और एली भी वहाँ पर लेट जाती है और ये दोनों वहाँ पर लेटकर आसमान को देखते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है, वो हॉर्न बजाती है और ये दोनों उठकर वहाँ से भागते हैं। इस बात से एली को बहुत खुशी होती है। वो खुल के हंसती है और कहती है कि मुझे बहुत मजा आया। इसके बाद नोआ उसे डांस करने के लिए कहता है और ये दोनों वही सड़क पर एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और यहाँ से इनकी दोस्ती अब प्यार में बदलना शुरू हो जाती है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसके बाद ये दोनों हर पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। इन दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग है। ये दोनों लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इनकी लड़ाई में हार और जीत वाली कोई बात नहीं होती, यहाँ सिर्फ प्यार होता है। अब एक रात को नोआ जब एली को घर छोड़ने जाता है तो एली के डैड नोआ को देख लेते हैं और वो एली को बोलते हैं कि नोआ को संडे को घर पर लंच पे बुलाओ। और वो ऐसे करती है और जब नोआ लंच पर उनके घर जाता है तो वहाँ पर और भी कुछ लोग बैठे होते हैं और ये सब के सब अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में वेल सेटल्ड होते हैं। लेकिन नोआ इनके बिल्कुल विपरीत है। वो एक लंबर मिल में वर्कर है और ये पता लगने के बाद एली के माँ बाप उससे बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं होते। एली की मॉम बिल्कुल नहीं चाहती कि वो नोआ के साथ घूमे। एली के डैड बोलते हैं कि ये इनका बचपना है। वहीं अब नोआ एली को एक रात को एक पुराने वीरान घर में ले जाता है। ये घर पूरी तरह से खंडर होता है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। नोआ एली को बताता है कि ये घर 1772 में बना था
और एक दिन मैं इस घर को खरीद के रहूंगा और इसे बहुत अच्छे से सजाऊंगा और यहाँ पर अपनी एक वर्कशॉप भी बनाऊंगा। एली बोलती है कि मुझसे भी तो पूछो। नोआ कहता है तो बोलो ना। एली कहती है कि इस घर को पूरा वाइट पेंट करना और इसके शटर्स को ब्लू, और मेरा एक कमरा होगा जहाँ से नदी दिखेगी, वहाँ पर मैं पेंटिंग करूँगी। दरअसल एली को पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है। जब भी वो पेंटिंग करती है तो सब कुछ भूल जाती है। नोआ कहता है कि ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। एली बोलती है प्रॉमिस। नोआ कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, वहाँ पर नोआ का दोस्त आ जाता है और वो कहता है कि एली के माँ बाप उसे ढूंढ रहे हैं, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। और ये सुनने के बाद नोआ जल्दी से एली को उसके घर ले जाता है। एली अपने डैड से कहती है कि डैड आपने पुलिस को बुला लिया। एली की मॉम कहती है कि रात के 2 बज रहे हैं और हम क्या करते। और साथ ही साथ एली की मॉम उसे डांटती है। वो कहती है कि तुम इस लड़के के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं मानती हूँ कि एक अच्छा लड़का है, लेकिन वो मजदूर है, लकड़ी काटता है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ बिता पाओगी? एली कहती है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। उसकी मॉम कहती है कि बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी। एली कहती है कि नहीं, मैं उससे मिलूंगी। और वो अपने डैड से बोलती है कि डैड मैं उससे प्यार करती हूँ। उसके डैड बोलते कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। नोआ बाहर बैठ के ये सब कुछ सुन रहा होता है, उसे बुरा लगता है। और दरअसल ये सच्चाई भी होती है। वो गरीब होता है, वो सेटल नहीं होता। और नोआ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एली भागकर उसके पीछे जाती है, उसे रोकती है। नोआ कहता है कि तुम्हारे माँ बाप सही कह रहे हैं, मेरी जिंदगी कभी बदलने वाली नहीं है, मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ और तुम पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क जा रही हो। एली कहती नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे पास यहीं रहूंगी और अगर मैं न्यूयॉर्क गई भी तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, हम साथ रहेंगे। नोआ बोलता है कि हमें गर्मियाँ खत्म होने का इंतजार करना चाहिए, इन सब बातों का फैसला करने के लिए ये सही वक्त नहीं है। एली कहती है तो तुम मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहते हो, ठीक है, इससे पहले तुम कहो, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। नोआ वहाँ से चला जाता है और इस बात से एली को, नोआ को, दोनों को बहुत दुख होता है। और अगली सुबह जब एली उठती है तो वो देखती है कि वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रही है। वो अपनी मॉम के पास जाती है और वो कहती है कि हम 1 हफ्ते बाद जाने वाले थे। उसकी मॉम कहती है कि हम आज जा रहे हैं और वो भी अभी। एली कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें जाना तो पड़ेगा। और एली वहाँ से भागती हुई उस तरफ जाती है जहाँ पर नोआ काम करता है। वहाँ पर नोआ नहीं होता, उसका दोस्त होता है। और वो नोआ के दोस्त को बोलती है कि नोआ कहाँ है। वो कहता है कि नोआ अभी यहाँ पर नहीं है। एली कहती है कि मैं आज और अभी अपने परिवार के साथ यहाँ से जा रही हूँ। नोआ का दोस्त बोलता है कि देखो, जो भी तुम्हारे बीच में हुआ उस सब को भूल जाओ। एली कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नोआ से प्यार करती हूँ और तुम ये बात उसे जरूर बताना। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। नोआ का दोस्त बोलता है कि देखो, तुम परेशान मत हो, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हें चिट्ठी जरूर लिखेगा। और इसके बाद एली वहाँ से चली जाती है। और जब नोआ वहाँ पर आता है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि एली यहाँ से जा रही है और वो तुमसे मिलने के लिए आई थी। वो अपनी गाड़ी में उसके घर की तरफ जाता है और जब वो उसके घर पर पहुँचता है तब तक एली वहाँ से जा चुकी होती है। इसके बाद नोआ एली को हर रोज़ एक चिट्ठी लिखता है, लेकिन उसकी चिट्ठी का कोई भी जवाब नहीं आता। वो लगातार 1 साल तक एली को चिट्ठी लिखता रहता है और वो उसे 365 चिट्ठियाँ लिखता है, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब नहीं आता। उन चिट्ठियों में उसने ये लिखा होता है कि अगर वो उससे प्यार करती है तो वो उससे मिलने के लिए आएगा, वो उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा है। दरअसल वो चिट्ठियाँ एली को कभी मिली नहीं होती। उन चिट्ठियों को एली की मॉम ने कभी उस तक पहुँचने नहीं दिया था। नोआ भी अब हार मान चुका है और इसके बाद नोआ को और उसके दोस्त को वर्ल्ड वॉर 2 में जाना पड़ता है, जंग के लिए। और वहाँ पर नोआ के दोस्त की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि अब एली अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और वो नर्स बनने का फैसला करती है। और उसके वार्ड में जितने भी पेशेंट होते हैं उन सब में उसे नोआ का चेहरा दिखाई देता है। यहाँ पर एक पेशेंट होता है, दरअसल ये एक आर्मी ऑफिसर है और ये बहुत अच्छे घर से है। ये घायल होता है और जब एली उसकी सेवा करती है तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहूँगा। एली कहती है कि पहले अपने आप को ठीक तो कर लो कैसन हुआ, उसके बाद हम बात करेंगे। और कुछ दिनों बाद ये दिखाते हैं कि जब एली अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही होती है तो वही आदमी जो हॉस्पिटल में उसे डेट पर जाने के लिए कह रहा था वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो एली से एक बार फिर से डेट पर चलने के लिए कहता है। और एली इस बार हाँ कर देती है और ये दोनों के दोनों डेट पर जाते हैं। इस लड़के का नाम होता है कैप्टन लॉन हैमंड जूनियर और ये एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय भी करते हैं।
एक दिन कैप्टन लॉन एली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वो ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स की परमिशन ले ली है और वो भी इस रिश्ते के लिए राजी हैं और इस तरह से इन दोनों की शादी पक्की हो जाती है। एली इस बात से बहुत खुश होती है क्योंकि वो अपने अतीत को अब बहुत हद तक भूल चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि नोआ भी अब जंग से वापस आ चुका है और वापस आने के बाद उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने अपना घर बेच दिया ताकि नोआ अपने सपने को पूरा कर सके। दरअसल नोआ का सपना होता है उस घर को खरीदने का जहां वो एक बार एली को ले गया था और एली ने ये कहा था कि इस घर को सफ़ेद रंग का पेंट करना और इसके शटर्स को नीले रंग का। नोआ अब उस घर को खरीद लेता है और वो किसी भी तरह से इस घर को दोबारा से ठीक करना चाहता है और नोआ शहर जाता है ताकि वो सामान लेकर आ सके। वहाँ पर वो एली को देखता है। एली अपने फियांसे के साथ होती है और उन दोनों को देखकर नोआ को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो अपने सपने को पूरा करता है। नोआ का ये मानना होता है कि अगर उसने इस घर को बना लिया तो एली एक बार इस घर को देखने के लिए जरूर आएगी और वो दिन रात मेहनत करके अपने सपने को उस घर को खड़ा कर देता है। घर बहुत ही सुंदर लगता है। इसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत झील भी होती है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ड्यूक उस बीमार लेडी को ये पूरी कहानी सुना रहा होता है। वहाँ पर नर्स आती है। वो कहती है कि खाने का वक्त हो गया और ये दोनों खाने के लिए जाते हैं और खाने की टेबल पर वो बीमार लेडी पूछती है क्या नोआ और एली फिर कभी मिले। ड्यूक कहता है कि मैं सब कुछ पहले बताकर कहानी का मजा खराब नहीं करूंगा। दरअसल इस बीमार ओल्ड लेडी को भी अब इस कहानी में बहुत इंटरेस्ट आने लगा होता है। ड्यूक इसके बाद एक बार फिर से कहानी शुरू करता है और वो बताता है कि नोआ के पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके पास उस घर के अलावा कुछ भी नहीं बचता और उसे अब कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। शुरू में कुछ दिनों तक वो अपने आप को शराब में डुबा लेता है और उसके बाद वो ये फैसला करता है कि वो इस घर को बेच देगा और इसके लिए वो उस घर के साथ अपनी एक फ़ोटो अखबार में देता है कि वो इस घर को बेचना चाहता है। कई लोग इस घर को खरीदने के लिए भी आते हैं, लेकिन नोआ इस घर को बेच ही नहीं पाता। उसके पास अपनी तन्हाई को दूर करने के सिर्फ दो रास्ते थे। एक, वो नदी में दूर तक नाव चलाकर जाता था और दूसरा मार्था शॉ जो कि एक विडो थी, वो उसके साथ टाइम गुजारता, पर चाहकर भी नोआ उससे प्यार नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे अंदर अब कुछ भी नहीं बचा। दरअसल इतने साल गुजर जाने के बाद भी नोआ आज तक एली को भूल नहीं पाया। आज भी वो उसके दिल और दिमाग में पूरी तरह से हावी होती है। वहीं दूसरी तरफ एली भी अब लॉन हैमंड से शादी कर रही है और इसमें एली की कहीं कोई गलती नहीं होती क्योंकि उसने नोआ के खत का सालों तक इंतजार किया था लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। और जब एली अपनी शादी की ड्रेस पहनकर देख रही होती है तो तभी वहाँ पर कुछ खड़ी उसकी दोस्तों में से एक दोस्त उसे न्यूज़पेपर दिखाती है और बताती है कि तुम्हारी शादी में गवर्नर भी आ रहे हैं। और जब एली न्यूज़पेपर देखती है तो उस न्यूज़ के नीचे एक एडवर्टीजमेंट होता है और ये एडवर्टीजमेंट होता है नोआ का, जहाँ पर वो उस घर के आगे खड़ा होता है जिसे वो बेचना चाहता है। और ये घर बिल्कुल वैसे बना होता है जिस तरह से आज से कई साल पहले एली ने नोआ को कहा था, लेकिन अब वो अपने इस घर को, अपने सपने को बेच रहा है। और इस न्यूज़ को देखने के बाद एली बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी वो फीलिंग्स जो उसने कहीं ना कहीं दबा दी थी एक बार फिर से जिंदा हो चुकी है और वो उस जगह जाती है जहाँ पर नोआ ने उस घर को ठीक उसी तरह बनाया है जैसा कभी एली ने कहा था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों के बाद ये इस तरह से मिलेंगे। एली उसे बताती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। नोआ उसे पूछता है क्या तुम उससे प्यार करती हो? वो कहते कि हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और इसके बाद ये दोनों साथ में डिनर भी करते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर जो सवाल होते हैं, जो बातें होती हैं, वो बाहर नहीं आती। नोआ बोलता है क्या तुम कल सुबह यहाँ पर आ सकती हो? मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ। और अगली सुबह एली वहाँ पर आती है और वो उसे अपनी नाव में नदी की सैर कराने के लिए ले जाता है। एली नोआ से कहती है कि जैसा तुमने कहा था वैसा किया, तुमने उस घर को वैसे बनाया जैसा हमने सोचा था, तुमने उसे बहुत खूबसूरत बनाया है। नोआ कहता है कि मैंने तुमसे वादा जो किया था। ये बात सुनकर एली थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और तभी वहाँ पर बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है और ये दोनों किनारे पर वापस आ जाते हैं।
नाव से उतरने के बाद एली से रहा नहीं जाता। वो कहती कि मैंने 4 साल तक तुम्हारे खत का इंतजार किया और तुमने मुझे एक भी खत नहीं लिखा। नोआ बोलता है कि मैंने तुम्हें 365 खत लिखे थे, 1 साल तक, हर रोज एक, और तुम्हारे एक भी खत का जवाब नहीं आया। एली बोलती क्या ये सच है? नोआ कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें 365 खत लिखे थे। एली बोलती कि अब बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। नोआ बोलता है कि अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ और वो उसे अपने गले से लगा लेता है। और इसके बाद ये दोनों घर जाते हैं और इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। एली इस बात से बहुत खुश होती है क्योंकि उसने एक बार फिर से अपने प्यार को वापस पा लिया है और नोआ भी अपने प्यार को वापस पाकर बहुत खुश है। ये दोनों एक साथ ही रहते हैं और अब एक बार फिर से एली ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया है जो उसने कई सालों से नहीं की थी। अब यहाँ पर एली की मॉम आती है। एली अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मुझे चिट्ठियों का सच क्यों नहीं बताया? आपने देखा था ना, मैं कई महीनों तक रोती रही। एली की मॉम बोलती है कि आई एम सॉरी, लेकिन अब ये सोचो कि तुम्हें इस सिचुएशन से निकलना कैसे, क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे फियांसे को सब कुछ बता दिया है और वो भी यहाँ पर आ रहा है। और इसके बाद एली की मॉम उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और वो उसे एक आदमी को दिखाती है। वो कहती है कि 25 साल पहले हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि वो गरीब था और हम फिर भी घर से भाग गए, लेकिन पुलिस ने हमें पकड़ लिया और उसके बाद मेरी शादी तुम्हारे डैड से हो गई और मैं तुम्हारे डैड से प्यार करती हूँ। वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन कभी कभी जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। दरअसल उसकी मॉम उसे ये बताना चाहती है कि तुम अपने प्यार को किसी भी हालत में मत खोना, क्योंकि हम जिंदगी में किसी से भी शादी कर सकते हैं, किसी के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन हर किसी से हम प्यार नहीं कर सकते। और इसके बाद एली की मॉम एली को नोआ के पास ले जाती है और उसे वो सारी चिट्ठियाँ भी दे देती है जो नोआ ने कभी उसे लिखी थी और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन एली के लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है। एक तरफ नोआ है जिससे वो प्यार करती है और नोआ भी उससे प्यार करता है, और दूसरी तरफ उसका मंगेतर जो एली से बहुत प्यार करता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया है। और अब फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। नोआ कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अपनी जिंदगी का हर दिन हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। एली कहती है कि पहले बात कुछ और थी, मुझे जाना होगा, होटल में मेरा मंगेतर मेरा इंतजार कर रहा है। नोआ बोलता है कि ये मत सोचो कि मैं क्या चाहता हूँ, कोई और क्या चाहता है, ये सोचो कि तुम क्या चाहती हो। एली कहती है कि फिलहाल मुझे जाना होगा और वो वहाँ से अपनी गाड़ी में निकल जाती है और वो नोआ की उन चिट्ठियों को भी पढ़ती है जो कभी उसने उसके लिए लिखी थी। और वो एक चिट्ठी में ये पढ़ती है कि सच्चा प्यार वो होता है जो हमारे दिलों को जगा दे, हमें जिंदगी में और भी ऊंचाइयों को दे, हमारे दिल में आग भर दे और हमारे दिमाग को सुकून दे। और मुझे तुमसे ये सब कुछ मिला है और मैं भी तुम्हें ये देना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता था और हमेशा करता रहूँगा। अब एली अपने फियांसे से मिलती है और वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। उसका फियांसे बोलता है कि मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, एक मैं उसे गोली मार दूं, दूसरा मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूं और तीसरा मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन ये सब करना बेकार होगा क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं तुम मेरी नहीं हो सकती और मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा और मैं नहीं चाहता कि मुझे अपनी मंगेतर से मिन्नतें करनी पड़े कि तुम मेरे साथ रहो। एली कहती कि नहीं करनी पड़ेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उस बीमार बूढ़ी औरत को ये पूरी कहानी सुना रहा होता है और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि इसके बाद वो दोनों हमेशा साथ साथ रहे। वो बूढ़ी औरत जो बीमार है वो पूछती कि कौन कौन, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जो अपना नाम ड्यूक बताता है वो उसका जवाब नहीं देता। और वो बूढ़ी औरत जो ये पूरी कहानी सुन रही होती है वो कहती हाँ वो हम थे, यानी कि ये जो बूढ़ी औरत होती है ये एली होती है और ड्यूक नोआ होता है। और नोआ ने अपना नाम ड्यूक इसलिए बताया होता है क्योंकि वो शुरू में अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। दरअसल एली को एक मेंटल डिजीज होती है जिसका नाम है डिमेंटिया और इस बीमारी में इंसान सोचने की, नॉर्मल बिहेव करने की और पिछली यादों को भूल जाता है। लेकिन एली जो अब बूढ़ी है, जो बीमार है, उसे याद आ जाता है कि अंत में उसका मंगेतर उसे जाने की इजाज़त दे देता है और वो नोआ के पास जाती है और इसके बाद ये दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहते हैं। और आज इनका एक परिवार भी है, इनके बच्चे, इनके नाती पोते हैं। लेकिन एनी इस बीमारी की वजह से किसी को भी नहीं पहचानती। उसे याद आने के बाद वो नोआ के गले लगकर बहुत रोती है। वो कहती कि मुझे क्या हो गया था। नोआ बोलता कि कुछ देर के लिए तुम मुझसे दूर चली गई थी।
एली पूछती कि मैं कब तक तुम्हारे पास हूँ। नोआ कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, आखिरी बार सिर्फ तुम 5 मिनट के लिए मेरे पास थी। यानी कि पिछली बार जब उसकी पास्ट की यादें वापस आई थी तो वो सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी। और इसके बाद नोआ और एनी डांस करते हैं। एनी बोलती है कि हमारे बच्चे कैसे हैं, उनसे कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। नोआ कहता है कि हाँ, मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा। एनी बोलती है कि चलो गाड़ी में बैठकर कहीं दूर चलते हैं। नोआ बोलता है कि आज नहीं, फिर कभी डार्लिंग। और तभी एनी कहती है कि तुमने मुझे डार्लिंग क्यों कहा, यानी कि वो एक बार सब कुछ फिर से भूल चुकी है। नोआ उसे याद दिलाने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। इस बात से नोआ को दुख होता है। वहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ आता है और वो एनी को संभालता है क्योंकि एनी को पैनिक अटैक आया होता है। इसके बाद नोआ अपने उसी घर में आ जाता है जो उसने कभी एनी के लिए बनवाया था और उसी रात उसे हार्ट अटैक आ जाता है। इससे पहले भी नोआ को 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं और उसे उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ पर एनी है। और रात को जब नोआ को होश आता है तो वो एनी के कमरे में जाता है। इस पल में एनी उसे पहचानती है। वो कहती है नोआ कहता है कि मुझे माफ़ करना, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाने नहीं आ पाया। एनी पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि हमारा प्यार हमें साथ रहने का मौका देगा। नोआ कहता है कि हाँ, मुझे लगता है। और इसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में सो जाता है। और जब सुबह वहाँ पर नर्स आती है तो वो देखती है कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर किसी और दुनिया में चले गए। और इसी तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है।